उज्जैन में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्डर के घर पर गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर की गई छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। मौके पर कैश की गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ी। हालांकि पुलिस ने कैश को सुरक्षित कंट्रोल रूम में पहुंचा दिया है। तो कंट्रोल रूम में कैश को पहुंचा दिया गया है। बड़ी संख्या में यह कैश निकला है, जिसे गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। बिल्डर के घर पर गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर यह छापेमारी हुई, जिसमें करोड़ों रुपए कैश मिले। मौके पर कैश की गिनती के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। हालांकि कैश को पुलिस ने सुरक्षित कंट्रोल रूम पहुंचा दिया है और यह बरामदगी है। आप देखिए किस तरह नोटों की गड्डियां आपको कई टेबल्स पर भरी हुई मिलेंगी। लिख दिया गया है कि कहां से ये बरामदगी हुई है। उज्जैन पुलिस, उसके बावजूद भी पीछे देखिए गड्डियां कई टेबल्स को मिलाकर के ज्वाइन किया गया, तब जाके जितना कैश मिला है वो इस पर दिखाया जा सका। ये बरामदगी है। उज्जैन में सट्टे के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। एक बिल्डर के घर पर छापेमारी हुई, जहां गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर ये रेड थी। करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। गिनती के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी और अब इस कैश को सुरक्षित कंट्रोल रूम पहुंचाया गया है। तो आप देखिए 500 से लेकर 1000 से लेके 100 तक के नोट हैं। 2000, 500, 100 तमाम नोटों की गड्डियां हैं जो यहां टेबल पर डिस्प्ले की गई हैं। और इसमें जैसा आपको विदित ही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जुआ, सट्टा, संगठित अपराध के बहुत ही प्रभावी कार्रवाई के लिए इस दिशा में लगातार पूरे संभाग में उज्जैन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले हम लोगों के संज्ञान में बात आई थी कि यहाँ पे जो 19 ड्रीम्स कॉलोनी नील गंगा की और मुसद्दीपुरा एरिया खाराकुआं के वहाँ रहने वाले पीयूष चोपड़ा, ये अपने एक संगठित उसके साथ गिरोह के साथ बड़े स्तर पे ये जो है बेटिंग वो कर रहे हैं, खासतौर से गेम्स के लिए। अभी जैसा आपको उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कल जो बांग्लादेश वगैरह का जो मैच था, और इसके साथ साथ ये अदरवाइज भी दूसरे गेम्स पे भी ये बेटिंग देते हैं। और ये इंटरनेशनल लंदन एक्सचेंज 9.com करके जो वेबसाइट है और अन्य वेबसाइट्स पे ये जूम के ऑडियो कॉल के माध्यम से बेट प्लेस कराते हैं। और खबर बिजनौर से, दुकान में लगी भीषण आग। दुकान की तीसरी मंजिल पर आग लगी है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। स्थानीय दुकानदार आग बुझाने में जुटे हैं। चांदपुर थाने के बादशाह मार्केट का ये पूरा मामला है। बिजनौर में एक दुकान में भीषण आग लगी है। दुकान की तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है और आरोप लग रहा है कि इन्फॉर्म करने के बाद भी फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं पहुंची। लिहाजा स्थानीय दुकानदार ही आपस में मिलकर इस आग को बुझाने में जुट गए। ये तस्वीर सामने आ रही है। आप देखिए टॉप फ्लोर जो कि तीसरी मंजिल है, उस पर यह आग लगी है। एक दुकान है, कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, जिसमें 3rd फ्लोर पर इस दुकान में आग लगी है। दुकानदारों ने खुद ही आग को बुझाना शुरू कर दिया। दमकल की गाड़ियों को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन जब वो नहीं पहुंची तो खुद ही आग बुझाने की मशक्कत में जुट गए सभी दुकानदार। बिजनौर में एक दुकान में ये भीषण आग लगी है। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। इस घटना में ट्रक जलकर राख हो गया। सेक्टर 135 एक्सप्रेसवे की यह घटना है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझाया और अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। तो एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। आप देखिए किस तरह एक ट्रक जो है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में है, जल रहा है। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। वक्त रहते पहुंचकर इसकी आग को बुझाया गया। नोएडा में चलते ट्रक में आग लग गई। ये घटना एक्सप्रेसवे पर हुई है। आप देखिए ये एक लोडर ट्रक था और ट्रक का जो पिछला हिस्सा है उसमें ये आग लगी। जहां से लोडिंग प्लेटफॉर्म शुरू होता है उस जगह पर आग लगी हुई है और इस आग को हालांकि बुझा लिया गया है।